तो नहीं आएगी ना, इलेक्शन कमीशन ही करवाएगा एसआईआर, तो फिर बीजेपी करेगी एसआईआर। रवि श्रीवास्तव जी। Good evening, Pranesh. First of all, SIR per se is not a wrong process. It's a good one and it should have been done. But the manner it has been done in West Bengal, in Bihar and several states has created multiple doubts. And it is called a political fraud on the people of that particular state. Now what Shiv Kumar has done, it is 2 years for the election in Karnataka. And he has given ample of time. Then let there be appeals, let there be clarifications, let there be representations to the election commissioner, and things will be sorted out. So I don't find anything wrong in it. Sir, I will tell you, Rahul Gandhi has called SIR the most anti-national act. एक बार मैंने चला दिया रिएक्शन, आप फिर से चाहेंगे तो वो वापस हम चला सकते हैं। Rahul Gandhi is on record to say SIR is equal to vote chori is equal to most anti-national act. ये राहुल गांधी कह रहे हैं। Why is the Congress chief minister backing SIR? Pradesh, there is nothing wrong in it, I am saying. So say this to Rahul Gandhi, sir. I know there is nothing wrong in SIR. I have been saying from day one, ये पहले भी हुआ था, अभी भी हो रहा है। Why is, वो क्या दिखा रहे हैं आप? एसआईआर लोकतंत्र पर वार ये लेकर पार्लियामेंट में नाच रहे थे और एसआईआर का एक स्वरूप उन्होंने फाड़ दिया था। हालांकि एसआईआर का बिल नहीं होता पर फाड़ा था कुछ तो खड़गे जी ने। रवि श्रीवास्तव और विवेक श्रीवास्तव और बाकी जो भी यहाँ पे पैनल पे बैठे, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि बताइए कि ये एसआईआर जो है ये तो सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया ना। बिहार में आप बोल रहे थे दलित और मुस्लिम के वोट काटे गए, एक नहीं दिखा पाए सुप्रीम कोर्ट को, वन सिंगल केस। चलो दूसरी बात, नाउ जस्ट नाउ मिस्टर आईपी सिंह सेड व्हाई वी आर आंसरिंग फॉर ईसी, ये सवाल था ना। तो ईसी के ऊपर पार्लियामेंट में चर्चा क्यों चाह रहे थे? ये ईसी आने वाली थी क्या पार्लियामेंट में? हम ईसी नहीं, हम संविधानिक मर्यादाओं का बचाव करते हैं और आप संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार करते हैं। Let's bring in Dr. Ranganathan. Dr. Ranganathan, Shehzad didn't mean when he said that the person who claims to be I take it back. withdraw करवा दिया. So before you go after him. No, 1 second. Good evening, Pranesh, and good evening to my fellow panelists and so many brothers on the panel. Shehzad is absolutely right, even though he says he didn't mean it. I have never claimed myself to be a great scientist. I claim myself to be a scientist, but that's another matter. No, sir, you're truly great. Certainly not. Absolutely not. But coming back to the topic, तहसीन के लिए मैंने अर्ज किया है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। अब नाउ एज तहसीन सेज माय वेरी गुड फ्रेंड डीके, तहसीन जरा उनके कान में भी बता दो भाई एसआईआर का क्या है, और जाते जाते ये भी बता दो विवेक से, टुडे इफ यू परमिट मी 30 seconds, आई वांट टू बी अ क्विज मास्टर बिकॉज एज माय टर्न हैज कम लास्ट, इतना फेक न्यूज फैलाया जा चुका है कि मेरे अंदर का कीड़ा जाग चुका है और मुझे 1-2 सवाल पूछने पड़ेंगे प्रणेश विद योर परमिशन। तो पहले तो मैं विवेक जी से पूछता हूं, जो 2 विवेक हैं आज, बड़े विवेक हैं, छोटे विवेक, दोनों मेरे भाई हैं, लेकिन मैं छोटे विवेक से पूछता हूं जो कि कम सेंसिबल है बड़े विवेक से। विवेक आप ये बताइए, केरला में कम्युनिस्ट सरकार थी, अब आ गई कांग्रेस सरकार, वहां पे भी एसआईआर हुआ, 2.69 करोड़ वोटर्स एलिजिबल हुए एसआईआर के बाद। क्या एसआईआर एक्सरसाइज केरला में गलत थी, हां या ना? अगर हिम्मत है तो बता दो। हमने ठीक ठाक करवाई। अच्छा और हमने ठीक ठाक करवाई। तो सर अगर आपने करवा ली तो इलेक्शन कमीशन को बीजेपी कैसे कंट्रोल कर रही है? बंगाल में टीएमसी ने ठीक नहीं करवाया, यही कह रहे ना। बहुत बढ़िया नहीं, यही एक्सपेक्टेड था। अब मैं जरा दूसरा क्विज नंबर 2 पूछ लूं अपने आईपी सिंह जी, जो कि मतलब मेरे चाहते ही नहीं है, मेरे बड़े भाई भी हैं। देखिए आईपी सिंह जी ने क्या कहा कि आप इलेक्शन कमीशन को अपनी पॉकेट में क्यों रखा है, वो जमाना था टीएन शेषन, एमएस गिल का। तो मैं इनसे बस एक चीज पूछना चाहता हूं, जब वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से हट गए तो ये क्विज है आपके लिए आईपी सिंह जी, बोथ टीएन शेषन ने और उनके बाद जो एमएस गिल आए, उन्होंने कौन सी पार्टी को ज्वाइन किया और वो राज्यसभा के मेंबर मिस्टर गिल बने और इलेक्शन लड़े गांधीनगर के टीएन शेषन, कौन सी पार्टी ने टिकट दिया, उसका पार्टी का नाम बता दीजिए। आईपी सिंह जी बता दीजिए सर, आप तो
देखिए डॉक्टर साहब ऐसे सवाल लेके आते हैं पार्टी का नाम तो बताइए। का नाम कि बताओ, उसका बता दो बताओ आप बता दीजिए। मैं बताओ। आपको आज व्यूअर्स को आपका पूरा नाम बता ही दो आज। सबको लगता है आईपी सिंह, आईपी क्या है वो मैं बता दूंगा, आप पहले इसका जवाब दे दीजिए। पार्टी का नाम बताइए। बताओ। कोई नहीं, तहसीन कुछ नहीं बोलेगा, बताओ आप। बोलिए सर, आईपी सिंह जी आप बोलिए, इसमें संकोच क्या है? वैसे ही आप सीट नहीं देने वाले उनको, आप नाम तो बता दीजिए। अरे नहीं, मैं बस इतनी बात कहना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, पार्टी का इतनी बात कहना चाहता हूँ। नहीं एक मिनट, नहीं आगे नहीं बढ़ेंगे आईपी सिंह जी। इंदर प्रकाश सिंह जी, नहीं एक मिनट, आप बहुत ही रेस्पेक्टेड लीडर हैं, आप नाम बता दीजिए उसके बाद, ताकि डिबेट आगे बढ़ सके। बताइए सर। नहीं मैं कह रहा हूं नहीं, कि नाम opposition बताइए, नाम कौन सी न्यायपालिका के सारे ओके राजनीतिक डॉक्टर करता रंगनाथन, है। लेट्स गो बस अहेड। करो। हाँ यस, सो बेसिकली नहीं, मैं देखिए आई रिस्पेक्ट आईपी सिंह जी एंड विवेक को, वो नहीं बताना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन आप भी ये एक पूछ लीजिएगा अपने दर्शकों से, ये क्विज है उनके लिए। अब मैं मुद्दे पे आना चाहता हूं। देखिए, SIR was never in question. I do agree with my friend Tehseen that it was abomination that the logical discrepancies that were found in Bengal that were appropriate, but Supreme Court should have said that we will resolve this matter before the elections. In any case, even if you were to add all of those 27 lakhs to the Trinamool booty, you would still find that Trinamool would have won not more than 13 seats. So Tehseen, logically, rationally, while you are right, and I agreed with you, if you remember, on the Times Now panel, I agreed with you that it is abomination the Supreme Court has said that we may investigate this after the election. That was totally wrong. But even if you have to add those 27 lakhs, my dear friend, TMC would not have won.